खुद को बताते थे कुरान हाफिज, अपने माँ को बीमार होने की बात कहकर मस्जिद के माइक से ऐलान करके गांव-गांव घूम करके करता था पैसा वसूली। ये जो शख्स को स्क्रीन में देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और जब उनके बारे में जानकारी लिया गया तो ये ना ही कुरान हाफिज है, ना ही इसे मुसलमान से कोई ताल्लुक़ है, ना ही ये किसी तरह की परेशानी में है। जब इसके डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, जब ये हमारे गांव आए और मस्जिद से ऐलान किया, खुद को कुरान हाफिज और अपने अम्मी को डॉक्टर हैदर साहब के पास इलाजरत बताया, तब हम लोग इनके छानबीन करने लगे। इससे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे और हाफिज होने की दावा के तौर पर उसे कुछ कलमा या फिर कुरान की आयतें पढ़ने बोले तो ये पीछे हट गया। इसे पहला कलमा भी ठीक से याद नहीं था। इससे लोगों की शक गहरा गया और लोग इससे पूछताछ करने लगे। इससे एक रिक्वेस्ट किया गया कि अगर आप मुसलमान हैं, आप अगर किसी तरह की फ्रॉड नहीं करते हैं, आप अगर कुरान हाफिज हैं तो कुछ सुना दीजिए, लेकिन ये नहीं सुना पाया। मैं आपको बता दूं, हालांकि ये जिस तरह से अपने आप को भांट और कुछ बता रहे थे, जिस तरह से वो हमारे साथ बातचीत में कहा कि मैं मुसलमान नहीं भांट हूँ, जिस तरह की ये बात बता रहे थे और मस्जिद के माइक से जिस तरह से वो कुरान हाफिज होने का दावा कर रहे थे, ये जब गांव वाले सुने तो बेहद सत्य में पड़ गए। कई गांव में, आसपास के गांव में ये पहले ही ठगी का काम कर चुके हैं, कई हज़ार वसूल कर चुके हैं। ये शख्स अगर आपको कहीं देखे, अगर इस तरह की हरकत करते हुए दिखे तो इस पे भरोसा मत करना। ये एक नशेड़ी, ये एक बेहद लोगों को धोखा देने वाला, फ्रॉड करने वाला और मस्जिद के माइक से ऐलान करके ये जिस तरह से लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और जिस तरह से पैसा वसूलने की कोशिश करता है, ये इनका सातिराना अंदाज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये पकड़ा गया था और जब इनसे बातचीत हुआ, जब इनके डॉक्यूमेंट्स मंगाया गया तो देखकर गांव के लोग हैरत में पड़ गए। मैं कहना चाहता हूं कि ना ये मुसलमान है, ना ही ये किसी तरह की मजबूर है, ना ही ये इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, ना ही ये किसी तरह की कुरान हाफिज है। जिस तरह की ये फ्रॉड किया है, ये माफ़ी के लायक नहीं था, लेकिन ये सीधा साधा समाज यहाँ उसको जाने दिया। हालांकि कई लोगों का कहना था कि इनको पुलिस के हवाले करना चाहिए, कई लोगों का ये भी कहना था कि इसके पुलिस के हवाले करके इसको उचित सज़ा दिलवाना चाहिए, लेकिन गांव के लोगों का विचार हुआ कि जाने दीजिए, इनका पाप इनको ही खाएगा। ये कुछ भीख मांगने वाले लोगों में से है जो इस्लाम धर्म से भी ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जिस तरह की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं, ये बेहद दुख की बात है। ऐसे लोगों का छानबीन करना चाहिए और सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। आपको क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? ये लड़का सिर्फ यही नहीं और कई जगह फ्रॉड किया है। अभी एक और उसका वीडियो मेरे सामने आया है, वो भी हम आपको इस वीडियो के अंत में या बीच में दिखाने का प्रयास करूंगा। वो दूसरी जगह की घटना है, हम आपको डिस्प्ले में वो भी प्ले करके दिखाऊंगा कि ये लड़का जिस तरह की लगातार कृत्य कर रहा है, जिस तरह से मस्जिदों की माइक से लोगों को कुरान हाफिज होने की दावा करता है। वो खुद कहता है कि मैं एक कुरान हाफिज हूँ, मेरा अम्मी बीमार है, मेरा मदद कीजिए, एक कुरान हाफिज की अम्मी का इलाज के लिए आप कुछ चंदा दीजिए, 100 200 500 रुपया दीजिए। इनके सफाई से लोग फंस जाते हैं, लेकिन कई बार ये खुद भी फंस जाते हैं। ये कोई कुरान हाफिज नहीं है, ये कोई परेशानी में नहीं है, ना ही मुसलमान धर्म से ताल्लुक़ रखता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई मुसलमान धर्म के लोग खुद को कुछ नहीं जानते हुए कम से कम कुरान हाफिज तो नहीं कहेंगे। बाकी झूठ कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं। ये जब कुरान हाफिज की बात कहे तो हम लोग छानबीन करने लगे कि अगर कोई इस तरह से मजबूर है तो उनका मदद किया जाना चाहिए। लेकिन जब सच्चाई सामने निकल के आया तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर पेज में नहीं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।